100% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी सिंप्लिसिटी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे आचार विचार को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे कार्य करने के तरीके को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और इस कैरियर ऐप के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप ना जानते हो और वो मैंने आज तक बताई नहीं है। आज मैं उन सारी चीजों को बताऊं। सेम यही घटना मेरे साथ उस दिन भी हुई कि जब मैं यहाँ से माता वैष्णो देवी गया और मैं वहां पहुंचा तो मैं अपनी अपनी श्रद्धा के से जा रहा हूँ, तो मैं अपनी चिंता और इन चीजों को, काम धंधा, ये मेरे लिए पहली बात तो कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको कभी अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे हावी होने ही नहीं दिया और इसीलिए मैं खुश भी रहता हूँ। उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने अपनी चीजों को बिल्कुल कट कर लेता हूँ, मैं अपने आप को इन चीजों से और दूर निकल जाता हूँ, ताकि वो समय मैं अपने परिवार को, जिस समाज में मैं जुड़ना चाहता हूँ, आगे उस समाज के साथ जुड़ा रहा हूँ। फिर किसी ने मेरे लिए वो वीडियो बनाई और वो एक स्टिंग डाला गया। जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखिएगा उसको। और मुझे इसकी सूचना बहुत लेट मिली वहां पे, लेकिन मुझे पता चला। मेरे पास एक टीचर का फोन आया कि सर आपके खिलाफ ऐसे ऐसे वीडियो बनाई, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको मैसेज किया कि मैं माता वैष्णो देवी हूँ भी और सर इन चीजों से मुझे फर्क, एक और शब्द मैंने बोला जो यहाँ नहीं बोल सकता, मुझे इन चीजों से इतना डॉट भी फर्क नहीं पड़ता इन चीज। मैंने उस वीडियो को, मैं माता रानी का भक्त हूं, मैं माता रानी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने उस वीडियो को देखा तक भी नहीं पूरा, थोड़ा सा देखा, रे छोड़ो ना, और चलती रहती है कहानी, इतना कहकर मैंने छोड़ दिया। उन टीचर का फोन आया, फिर उन्होंने उस मेरी बात को अपने यूट्यूब पे उन्होंने उसको यूज भी किया। मुझे उसमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है और हमने एक पक्ष जान लिया, दूसरा पक्ष जानने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के जानने की जरूरत क्या है, बहुत स्पष्ट है चीज, जो सिंह में दिख रहा है वो सच है, कोई दिक्कत नहीं। उसने वो चीज कर ली। उसके खिलाफ हजारों वीडियो मेरे खिलाफ बहुतों लोगों ने बना दी। मुझे किसी का कुछ नहीं पता कौन क्या बना रहा है कौन क्या नहीं। मेरी टीम की तरफ से कॉन्टेक्ट हुआ कि सर इस पे आपको जवाब देना चाहिए। मैंने कहा मैंने जब अपनी सफलता को ही अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया तो मेरे पीछे जो लोग पड़े रहते हैं तो मैं इसको अपने ऊपर कैसे हावी होने दूं। वक्त आएगा, सोमवार को मैं अपनी वही ड्रेस पहनूंगा जिस ड्रेस को मैं अपने दिमाग में डालता हूँ पढ़ाने का काम, जिसे मैं टीचर कहता हूँ, ड्रेस का मतलब टीचर का। उस दिन मैं इस चीज के सबके जवाब दे दूंगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को जवाब देने की। जिसको जो बनाना वो वीडियो बनाते चले जाए। आखिरकार जब मैं कल यहाँ पहुंचा दिल्ली में, तब मैंने ये हालत देखी कि पूरा यूट्यूब उस गंदपने से भरा हुआ है और सबने जो जो नहीं बना सकता था सबने वो वीडियो बना ली। और देखा तो और बहुत सारे लोगों ने और भी कई कई मुद्दे उठा लिए। किसी ने कंटेंट रद्दी कर लिया, किसी ने कुछ और कर लिया, किसी ने कहा कि ये सिंप्लिसिटी का सिर्फ चोला पहन रखा है, एक्चुअल में कुछ है नहीं। बहुत सारी चीजें मेरे पे कही गई। तो आज मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सवाल कई खड़े हो रहे हैं, एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। पहला सवाल मेरी खुद की पर्सनैलिटी पे डाला गया, वो अक्सर डाला गया, हर बार डाला गया। किसी ने कहा कि मेरा कंटेंट रद्दी है, किसी ने कहा कि बहुत आउटडेटेड टीचर है, किसी ने कहा कि जिस ईमानदारी का सिर्फ चोला पहन रखा है, सिर्फ ईमानदारी शब्द इस्तेमाल करता है, ईमानदारी है नहीं। तो मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। मेरे आप थोड़ा पेशेंस रखके प्लीज सुनिएगा, क्योंकि आज तक आप मेरे बारे में जितनी भी चीजें जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। बहुत ऐसी चीजें जो मैंने आज तक कभी भी नहीं डाली हैं यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे, मुझे जरूरत भी नहीं होती और मैं वो काम कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज तो ये कि जिन लोगों ने मुझे लालची कहा वो इस बात को सुन ले कि मैं रत्ती भर भी लालची नहीं। ठीक है जी, मुझे एक पैसे का, पीले पैसे का भी लालच नहीं। आप जो कमा रहे हैं या जो आपके सपने हो सकते हैं कमाने के, मैं उससे ऑलरेडी ऊपर जा चुका हूं कमाई में। और मैं आज से नहीं कमा रहा हूं, बहुत सालों से कमा रहा हूं। जब ऑफलाइन लोग कुछ रुपए लिया करते थे घंटे के, उस समय में एक एक बैच पढ़ाने के 30-30, 36-36, 40-40 लाख रुपए लिया करता था और महीने में मेरे 2-2, 3-3, 4-4 बैचेज आते हैं। तो ये जो करोड़ों की फिगर है ना, जिन लोगों के दिमाग पे करोड़ों की फिगर हैवी है और उनको लगता है कि हम करोड़ कमा रहे हैं तो हम दुनिया के सबसे रईस बन गए और हम उस चीज को इतना फेंक दें सामने वाले पे कि उस पर दब जाए, तो भाई आप उन चीजों में कहीं पे भी मेरे आगे कुछ नहीं हो। और ये मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं, मैं इज्जत से इस बात को कह रहा हूं। अगर आप सुनना चाहें तो सुनिएगा। मैं बहुत पहले से करोड़ों कमा रहा हूं, आज से नहीं कमा रहा हूं। लेकिन हमको इस बात को भी समझना होगा कि कोई सब जो कमाई होती है हमेशा उसको गलत अर्थों में नहीं लिया जा सकता। किसी बिजनेस को आप गलत अर्थों में नहीं ले सकते। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कैरियर पे 599 में कोई पढ़ा रहा है तो वो आपसे पैसा लूटा जा रहा है। मेरे भाई, हर चीज की जब कमाई होती है ना तो उसके पीछे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, पूरी लाइफ लॉन्ग वो इन्वेस्टमेंट चलता है और तब जाके वो सारी चीजें आती हैं। दूसरी चीज सिंप्लिसिटी। तो एक बात तो स्पष्ट है कि मैं सिंप्लिसिटी जीता हूं, वो एक दिन के लिए तो नहीं जीता हूं, क्योंकि मैं नया नया तो रईस बना नहीं हूं। मेरे पास तब से करोड़ों हैं जब आपने सही मायने में करोड़ लिखना भी नहीं सीखा होगा। मैं तब से कमा रहा हूं। लेकिन आज भी मेरे कपड़े वही है, आज भी मेरे रहन सहन का ढंग वही है, मेरी गाड़ियां भी आज वही है, एक ही गाड़ी, वही गाड़ी है, वही रहन सहन है, उसी तरीके से रहता हूं, वही व्यवहार है। आज तक एक बार भी सिंगल शब्द में आपने ये नहीं देखा होगा कि पैसा कभी दिमाग पे हावी हुआ। मैंने हावी होने भी नहीं दिया। कुछ लोगों ने कहा कि कैरियर टूटने वाला है, फलाना दिख रहा, तो मेरा उन सब लोगों को जवाब है कि ये कभी संभव ही नहीं हो सकता कि मैं पैसे के लिए किसी के लिए चिंता करूं। इन चीजों की पैसे की चिंता नहीं है, पैसे के लिए बदनाम करने का डर नहीं है। मुझे डर है तो जो इज्जत गलत तरीके से उछाली जाती है उस पर। मेरे बच्चों, मैंने आज तक ये चीजें कभी नहीं कही। मैं कौन सी गाड़ी नहीं ले लूं, मेरे पास इतना धन होता है कि मैं क्या चीज नहीं ले लूं वो तो बताओ। जिस गाड़ी में अमेरिका का राष्ट्रपति घूमता है ना, मैं उस गाड़ी में घूम सकता हूं और उसमें घूम नहीं सकता हूं, बहुत लोगों को घुमा सकता हूं। इतना कमाता था मैं और आज भी कमाता हूं और आगे भी कमाता रहूंगा और ये चीज लगातार बढ़ती रहेगी। कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके यहाँ पढ़ाने वाला टीचर आज इतना कमा रहा है और इतने बड़े बड़े ब्रांड उसने स्टेब्लिश कर दिए और केवल एक कैरियर में आपकी नजर है। मैंने कितने और बड़े बड़े एजुकेशनल में ब्रांड बना रखे हैं जिसका आपको कुछ सालों के बाद पता चलेगा कि इसके बैक एंड पे कौन रहता है। मेरे भाई, मैं अपनी इनकम का 90% से ज्यादा डोनेट करता हूं, 90% से ज्यादा डोनेट करता हूं। और मैं लफे नहीं मारता तुम लोगों की तरह जो फालतू यूट्यूब पे आके लफे मारते हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाटा नेक्सॉन गाड़ी है जिसको मैं यूज करता हूं आज के समय में।
मेरे पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, टाटा नेक्सॉन कह रहा हूँ, ये टाटा टियागो इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसकी कीमत मात्र 8-10 लाख रुपए। मैं वो गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या नहीं इस्तेमाल कर लूं? मेरे पास किस चीज की कमी है? मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियां, एक मेरा बेटा है, जिसको मेरे माँ बाप पालते हैं। मेरे माँ बाप के पास मेरे बच्चे रहते हैं। और मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, उनकी इतनी पेंशन आती है कि वो उन बच्चों को बहुत खुशी खुशी पाल सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमें पाला उस तरीके से पाल सकते हैं। मैं अपनी इनकम का 90% डोनेट करता हूं। इसलिए कोई ये कहे कि मैं लालची हूं, इस बात को मैं सरासर रूप से खारिज करता हूं। और मैं इस चीज के आज प्रूफ दिखा रहा हूं। और मैं जो ये दिखा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत अपमान की चीज है कि मुझे आज इस तरह पर आकर ये चीजें दिखानी पड़े। मैं अपने लिए कोई लग्जरी चीज इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं लग्जरी चीज आज तक कोई चीज अपने लिए इस्तेमाल नहीं की और ना करूंगा। मैं अपने पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट करता हूं। 90 तो बहुत छोटी चीज है। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं करोड़ करोड़ रुपए की डोनेशन देता हूं। और मैं आज इन चीजों के लिखित प्रूफ दिखाऊंगा। और जो लोग कह रहे थे कि एमएचए में, आप एमएचए में जाके देख लेना। और जो लोग कह रहे थे कैरेवल पे कि कैरेवल 100 करोड़ कमा रहा है, 100 करोड़ क्यों सर, ज्यादा भी कमा रहा है। अब एक्चुअल डाटा बोल दीजिए ना, 100 से भी ज्यादा कमा रहा है कैरेवल हर साल। इसमें काम बुराई है, लेकिन किसी की जेब काट के ला रहे हैं क्या? बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, 599 रुपए में पढ़ाने लग रहे हैं। आपको ये लूटना लगता है? और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आप भी इस बात को समझो। अगर आपके दिमाग में यह है कि 599 में कोई आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको लूटा जा रहा है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यूपीएससी जैसे कोचिंगों की फीस 1.5 लाख रुपए होती है। एसएससी जैसे एग्जामों की ऑफलाइन में फीस 30-30 हजार रुपए होती है। आपको 599 रुपए में लूट रहे हैं लोग, कह रहे हैं। लेकिन एक एक करके सारी चीजों का जवाब देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से पढ़िए। चलिए बिना इसके पढ़िए, आराम से आपको दिखाई देने लग रहा हो एक एक चीज। और जो भाई इनकम टैक्स में है वो बहुत अच्छे से जाके और इन चीजों को चेक कर सकते हैं ओरिजिनल है या नहीं है। ये भारत में गुरुकुल जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, ये चलाने वाली इकलौती ऐसी संस्था है जो ये गुरुकुल चला रही है। और मैं अपने हर बच्चे के जन्मदिन पे, हर एक पे, मेरा बच्चे आज भी उसी अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था में मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है। जितनी सोर्सेज के थ्रू उन्होंने पाला, उसी सोर्सेज के थ्रू आज भी मेरे बच्चे पल रहे हैं। मेरे बच्चे आज भी मेरे माँ बाप के पास ही रहते हैं, मेरे पास नहीं रहते हैं। ये 11 लाख रुपए मैंने डोनेट किए। आपको आज दिखाने के लिए नहीं किए, ये 16/9/2022 को बड़ी चीज है। ये 7/12/2021 को मैंने डोनेट किया 5 लाख रुपए। मेरे भाई, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, आप सब जानते हैं, मेरी वहां अटूट श्रद्धा है। वहां पे मैं 15 लाख रुपए ये मैंने डाले हुए हैं। कब? 18/1/2022 को, 18 जनवरी 2022 को मैंने डाले थे 15 लाख। श्री माता वैष्णो देवी संस्थान है, ये उसका नंबर है पूरा। 36 लाख रुपए मैंने डोनेट किए इसी साल 2023 में 15 फरवरी। मेरे प्यारे बच्चों, 3 फरवरी 2023 को मैंने 13,51,000 रुपए उसी गुरुकुल में दोबारा से डोनेट किए, जहां मेरी श्रद्धा है। मैं कितनी गौशालाएं हैं जिनको पूर्ण रूप से तैयार करा रहा हूं, जीरो से तैयार करा रहा हूं मेरे बच्चे। मैं दिखाता हूं आपको, एड्रेस भी बताता हूं जो बच्चे वहां के हैं। और ये एक नहीं है, ये भारत एकता संस्थान है, बहुत सारी चीजें लगातार लगातार चला जाता है। भारत मिशन है, निर्माण मिशन है, लगातार डोनेशन मेरी चलती रहती है। मैं किसी के लालच में नहीं हूं। मैं आज उस स्तर से ऊपर उठ चुका हूं कि मुझे पैसे से रत्ती भर भी प्यार नहीं है। अगर मुझे पैसे से प्यार होता, कुछ लोगों को शांति मिलती होगी बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के, हाथ में दारू की बोतल लेके, नशे में रह के, चरस गांजा फूक के उनको शांति मिलती होगी। हमें शांति मिलती है अपनी मेहनत की कमाई को दूसरे लोगों की सेवा में लगाने के पीछे। तो इसलिए लालची सब गौशाला का एड्रेस है, ये धामेड़ा धाम, नारायणपुर, अलवर जिले में पड़ता है। ये बिल्कुल पहाड़ों पे, अरावली के उस पे है। यहाँ करीबन करीबन 1200 गायें हैं। जब मैं पिछले साल यहाँ पहुंचा, पिछले से पिछले साल, तो मैंने वहां देखी कि गायों की अवस्था बहुत बुरी है। क्योंकि आज के टाइम में सबको दूध चाहिए गायों का, कदर बाद में कोई नहीं करता। जैसे वो नाट जाती है, कुछ होता है, उसको गौशाला छोड़ देते हैं। मैंने वहां पे पूरे के पूरे तरीके से जीरो से लेके जेड तक, आप जो समझते हैं लास्ट तक, वो पूरी की पूरी चीजें मैंने तैयार कराई। नेट 1 करोड़ रुपए से ऊपर का मेरा वहां खर्चा हो रहा है। अभी भी काम चल रहा है। अगर कोई बच्चे वहां के हो तो आप ये जाए, धामेड़ा धाम में बहुत मशहूर ये धाम है, जहाँ पे कोई महाराज थे जिन्होंने ये काम किया था, शुरुआत जिन्होंने स्थापना की थी इसकी। एक नहीं, अनेकों जगह में ये काम करने लग रहा हूं। आप देखेंगे 2024 में माता रानी ने चाहा, दिल्ली में इतनी बड़ी संस्था हमारी तैयार होने लग रही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि 1000 अनाथ बच्चे, 1000 अनाथ बच्चे और 100 वृद्ध व्यक्ति वहां पे रहेंगे। और जो अनाथ बच्चे हैं वो कौन होंगे? जो ये रेड लाइटों पे भीख मांग रहे होते हैं। हम काम करते हैं एक एक चीज के लिए, लेकिन हम इन चीजों को गाते नहीं है। मैंने अपने जीवन में ये चीजें कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं रत्ती भर भी नहीं की। मेरे घर में या कोई और 10 लोग मुझे कहते हैं, बोलते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असली दान वही है जो एक हाथ से दिया दूसरे को पता ना चले। लेकिन आज मैं ये चीज कह रहा हूं, मैंने दान जीरो कर लिया अपनी तरफ से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आप लोग एक आखिरी स्तर पर उतर जाते हैं किसी को डिफेम करने के लिए, बिल्कुल लास्ट लेवल पे जाकर डिफेम करते हैं। अगर आप भंडारा भी कर देते हैं ना, किसी को कन्या पूजन भी कर देते हैं, उसकी भी आप फोटो खींच के सोशल मीडिया पे वाहवाही। अनाथ बच्चे हैं ना, वो वहां जो रेड लाइटों पे, दिल्ली में हर एक जगह जो है, या पूरे भारत में जो बच्चे हैं जिनको आगे के लिए उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, उन बच्चों का अच्छा खाना पीना हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छा रहन सहन हो और अच्छी पढ़ाई व्यवस्था हो। इसीलिए उन्हीं के साथ 100 बुजुर्ग भी रख रहे हैं, 100 वृद्ध आश्रम, मतलब एक वृद्ध आश्रम उसी में रख रहे हैं जिसमें 100 वृद्ध रुके, ताकि उन वृद्धों को भी जीने की एक आस मिले और जो बच्चे हैं उनको उन वृद्ध के थ्रू अच्छे संस्कार मिले। तो मैं कहां तक सोच रहा हूं, मेरी सोच क्या है, तुम उसके नाखून के भी बराबर नहीं है। हम अपना पैसा 90% से ज्यादा पैसा मैं आज डोनेट करता हूं और मैंने इस चीज के लिए कभी क्रेडिट नहीं लिया। मैं आज भी टाटा नेक्सॉन में हूं। अगर आप 1.25 करोड़ की गाड़ी ले लेते हैं ना, तो उस गाड़ी को गाने के लिए यूट्यूब पे दलिया काट देते हैं। और ये केवल आप ही नहीं, हमारे भी टीचर है, पूरी मार्केट के टीचर है, पूरी मार्केट की सोशल मीडिया है जो इस चीज पे करते हैं। लेकिन मैंने आज तक एक सिंगल लग्जरी गाड़ी अपने लिए नहीं ली। हाँ, मैंने इन्वेस्ट किया गाड़ी पे, मैंने गाड़ी ली, लेकिन मैंने अपनी माता श्री के लिए गाड़ी ली और मर्सिडीज ली, और मैंने आज तक उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाला। मुझे कोई अपने माँ बाप को नहीं देता, खुद ही चल रहे थे उन गाड़ियों पे। देखा है, हमेशा उन्हीं की वीडियो आती रहती है, उन्हीं गाड़ियों पे, माँ बाप के लिए नहीं। ये मेरी माता श्री है, ये वाली, ये मेरी दोनों बेटियां हैं। ये मैंने मेरी माता को पिछले साल जो
अब वो शब्द बोलना भी आपको ठीक नहीं लगेगा, जो वुमेन्स डे होता है उस डे पे मैंने अपनी माता को ये गिफ्ट की गाड़ी मर्सिडीज। मैं अपने ऊपर एक पीला पैसा खर्च नहीं करता हूं, इसलिए मैंने कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि मुझे दिक्कत होगी, मैं डिप्रेशन में आऊंगा, अरे मुझे फर्क नहीं। बच्चे आज भी उसी अवस्था में रह रहे हैं, उन्हीं माँ बाप के कमाई पे रह रहे हैं जिन्होंने मुझे पाला है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? तो जो ये लालची शब्द है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल। भाई ने कहा कि आपने मेरे बारे में इतना डिफेम कर दिया मुझे कि माँ की कोख पे लात मार दी, ये कर दिया। अरे और कर क्या रहे तू? मैंने पहली बात आपकी माता के लिए गलत नहीं बोला, आपकी माता मेरे लिए भी पूजनीय है, और अगर मैं मिलूंगा तो मैं उनके पैर ही छू रहा होऊंगा और उनसे आशीर्वाद ही ले रहा हूँ। माँ गलत नहीं हुई, जन्नी आज तक गलत नहीं हुआ, जने हुए गलत होते हैं। आप जिनसे पढ़े हैं, जिनकी चीजों की तारीफें करते आप थकते नहीं थे, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि रद्दी कंटेंट है। और ये भाई जिनकी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, सीबीओ का मेरे भाई, अगर अरिथमेटिक तुमको पढ़ना है ना तो राकेश यादव का पुराना क्लास नोट्स उठाना, गूगल प्ले स्टोर पर भी लिखोगे राकेश यादव क्लास। हटा, दूसरा लगा। ये एक डेमरन टीवी करके एक चैनल है, उसका वीडियो था। ये रेमो सर आप सब जानते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। मैंने बिल्कुल मैथ्स को छोड़ दिया था, तो उसके लिए मैंने अपने बेसिक्स पहले बहुत क्लियर किए थे। तो मैंने राकेश यादव के क्लास नोट्स पढ़े, देन प्रीवियस ईयर्स करे मैंने पूरे सॉल्व। आगे बढ़ा। मैथ्स में आपने तैयारी में जब आपने कैसे आपने मैथ्स कवर किया पहले, सब मैथ्स की स्ट्रेटजी को, रिसोर्सेज और जो कुछ बेसिक तो मुझे थोड़ी बहुत याद थी चीजें, उसको फिर मैंने रिफ्रेश करा 1-2 महीने में कैसे कैसे करना है, पूरी सतह ही यहाँ कैसे कैसे चीजें चल रही है, फॉर्मूले वगैरह देख ली। फिर मैंने क्लास नोट्स कर दे और फिर क्लास नोट्स से मैंने पढ़ना शुरू करा, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे थे। फिर क्लास नोट्स मैंने एक बार कर लिया। क्लास नोट्स कौन सा लिया था? क्लास नोट्स और क्लास नोट्स और जैसा कि हम जानते हैं सेक्शंस होते हैं मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। अपडेटेड वर्जन के अंदर भी 2022 के जो अपडेटेड पैटर्न है उसके अंदर भी सेम चारों अपने सेक्शंस हैं, तो कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ नहीं है सिलेबस में। तो आई विल से मैंने मैथ्स के लिए एक ही रिसोर्स मटेरियल रखा है, एक ही रेफरेंस मटेरियल रखा, जो था राकेश यादव सर के क्लास नोट्स। उसके अलावा मैंने कोई एजुकेटर या फिर कोई भी बुक को फॉलो नहीं किया। तो मेरे भाइयों, जो हमारे कंटेंट को रद्दी बोल रहे थे और जो हमसे पढ़े हुए और जिन्होंने खुद हमारे कंटेंट की तारीफें की, वो जैसे ही यूट्यूब पे आए तो बदल गए। इतना पेशेंस होता है जो आप लोग टीचर हैं, तो आपको ये देखना था कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे एक वीडियो बनाई गई है जिसके अंदर उस टॉपर ने एक शब्द नहीं बोला। एक टीचर है, वो पता नहीं टीचर है भी या नहीं है, उसके चेहरे को ब्लर कर दिया गया। लड़का जिसकी रैंक 1 है, उसका एक सिंगल शब्द उस वीडियो में आपको नहीं सुनाई दिया होगा, एक सिंगल वर्ड क्या होता है उसको सुनाई नहीं दिया गया होगा। कहने वाले जो खुद उन्होंने डाली, वो कह रहे हैं 2.5 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर उन्होंने कुछ सेकंड की वीडियो आपके सामने बाहर डाल दी। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में किससे क्या कहलवाया गया वो आपको डल गया, और आपने मेरे जवाब की भी वेट नहीं किया कि एक बार उनका जवाब ले लें उसके बाद हम वीडियो बना लें। एक टीचर कह रहे हैं वैसे मेरी उनसे बात हुई है, वो अपना पक्ष रखेंगे, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? वो दोषी है। मतलब तुमने दिमाग में फिट कर लिया ये चीज, कह रहे इसको दोषी साबित करना है, तुम्हारे बाप दादा भी लग जाएंगे तब भी दोषी साबित नहीं। पेशेंस रखे होते, इतना सा मेरे रखा होता पेशेंस कि इतने सालों से एक टीचर पढ़ा रहा है, जब आपने पढ़ाना शुरू किया उससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ तो आप में थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मेरे लिए बची होती कि एक बार उनका ही व्यू आ जाने देते, उसके बाद हम बोल लेते। लेकिन आपने तो इतने भयंकर लेवल पे वीडियो बना बना के इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग कर करके आप अपने भविष्य भूल गए, अपने पीछे की चीजें भूल गए कि हॉस्पिटलों में बैठ के कैसे पेपर सोल्व हुए थे। आप मेरे पास लांछन लगाने लग गए, आप वैसे मित्र कहते हो, मेरे से बात करते हो, इतनी भी जोर नहीं रही पेशेंस। कोई नहीं, उन्होंने आना 2 दिन में कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाना था कि जिससे आप बर्बाद हो जाते। ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो क्रिएट 2 दिन रुक जाते, मेरा जवाब सुन लेते, उसका डाल देते। लेकिन आप कहां लड़के ने यहां तक कहा कि सर मेरे से, जो उसका दोस्त था, कि मेरे से रजनीश टीचर ने, वो सारी रिकॉर्ड है, रजनीश टीचर ने यहां तक कहलवा दिया कि आप ये जाके मैडम को कह देना, और ये उस 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग में है कि मैडम को कह देना कि सर कि हमें गुरुकुल नाम की एक संस्था है उससे, और ये आप भी समझ लीजिए जो आदित्य सर और विक्रमजीत सर हैं, ये निकलेगी ऑडियो, ये वीडियो मैं ही निकलवाऊंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपए की मानहानि पेश की है, और क्रिमिनल केस भी मैंने फाइल किया है, और मैंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की है। इतना आसान नहीं है किसी की इज्जत। 100% इस चीज में ईमानदार हूं, था और रहूंगा। मैंने जीवन भर में एक यही चीज कमाई है। अरे मुखर्जी नगर में कितने ऐसे टीचर हैं जिनके ऊपर मतलब क्या क्या तो उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, क्या क्या उनके ऊपर मतलब लांछन लगे हुए हैं, लड़कों के लड़कियों के। अरे क्या क्या लोगों ने वहां काम नहीं किया। एक इकलौता मैं था जो वहां से साफ सुथरा बच के निकला। पहले दिन से बैच में बोल के चलते थे, मेरे 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, बेटा बेटी के नाम से संबोधन करते थे। अरे कुछ लोगों के तो ऐसे ऐसे चीजें हैं, बस मैं कर नहीं सकता क्योंकि वही काम हमने कोर्ट में कर दिया है, तो वही काम मैं कर दूंगा, तो वही चीज मेरे खिलाफ भी अप्लाई। ये जो लोग हैं ना, ये तुम्हें सिर्फ भटकाएंगे, ऐसा है वैसा है, इतनी लंबी लंबी बातें कर देंगे कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, बात तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट कौन जाता है सीधे? ये मुझे समझ में नहीं आता। वो भी सीधे 15 करोड़ की मानहानि करेंगे। मैंने सुना है कि अगर 15 करोड़ की कोई मानहानि करे तो पहले 10% जमा करना पड़ता है। अबे भाई, एक बात बताओ, नोटिफिकेशन से पहले एक छोटी सी बात भाई, तुम 90% अपनी इनकम का दान कर देते हो। 90% का मतलब 9 बटा 10 होता है, और इसका मतलब कि तुम्हारे पास 1 बचता है। 9 रुपए का मतलब तुमने 36 लाख के स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि तुमने दान कर दिया। 1 रुपए का मतलब कि तुम्हारे पास केवल 4 लाख बचे हैं। तो तुम कैसे केस करोगे? बिना मतलब की चीजें। एक तरफ तुम कह रहे हो कि सब टीचर जितने में उससे बहुत ऊपर निकल चुका हूं, बहुत पैसा कमा। एक्चुअली क्या होता है कि एक मेढक होता है, वो तालाब में रहता है, कुएं में रहता है, उसको लगता है यही दुनिया इतनी बड़ी है। और दूसरे लोगों के बारे में कहना कि कोट बदल के आ रहा है, जूते पहन के आ रहा है, अरे यार तुम जस्ट बच्चे हो क्या? अबे शौक होते हैं आदमी के, दिल बड़ा रखना पड़ता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे खुद के नाना के पास कई करोड़ रुपए थे, जिंदगी में कभी बाहर का खाना नहीं खाया, वही जीवन का
ना कभी जीवन में कहीं घूमने गए, 1-1 रुपए के लीचड़पन में पूरा जिंदगी गुजार दी। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए कलेजा चाहिए होता है। और बात करते हैं हम बहुत डोनेशन करते हैं, हमने कभी दिखाया नहीं। अरे यार क्यों इतनी झूठी बातें बोलते हो? सबसे पहले तुमने ही दिखाया था कोविड में 5 लाख का स्क्रीनशॉट लगा के। अभी भी अगर तुम्हें ना पता हो तो अपनी कम्युनिटी में जाके देख लो। ये सब बातें करने से कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, किसी ने तुमसे पूछा कि तुम दान करते हो नहीं करते हो। तुमसे लोगों ने इतना पूछा था और हमने भी कि अगर कोई टॉपर खरीदा है तो बता के माफी मांग के बात खत्म करो। जब वो टॉपर तुम्हारा बच्चा है तो तुम उसको आज भी क्लास में लाके ये दिखा सकते थे कि भाई सुनो, ये बच्चा अब आपके सामने आ गया है, बिना मतलब की इलॉजिकल बात है कि उस टॉपर से जबरदस्ती ये बुलवा दिया गया कि वो बिका है। वैसे ये परसेंटेज 40 क्लास में पढ़ाते हैं, वैसे ये कहते हैं कि 90% इनकम का दान करते हैं और दान 36 लाख का दिखा के 9 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 4 लाख इनको दिखती नहीं है। और इनको क्या लगता है तुमने अपनी माँ को कार दे दी और हम क्या है घास छील रहे थे? तुमने तो ये भी बता दिया, हम तो ये भी आगे नहीं बताते हैं। दिखाओ हमारे एक भी यूट्यूब वीडियो में कि हमने माँ को क्या दिया और नहीं दिया और बाप को क्या दिया और नहीं दिया। तो ऐसा किसी और के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। एक आदमी जो तुम्हारे बारे में कहते कि तुम कितने सही आदमी हो, इसलिए बिना मतलब की बात है आज से हमारे बारे में मत कहना। हमने लोगों के साथ काम करके उनका दिल जीता है पढ़ा के। 4 साल से तुम कहाँ थे जब तुम परसेंटेज की बात करते हैं? भाई साहब कि मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे पढ़ाया था। तुम 50 रुपए में अपना वीडियो बेच रहे थे यूट्यूब पे भी उस टाइम पे। वो यूट्यूब पे पढ़ाना कहते हैं लोग, यहाँ पे गवाह हैं, बता देंगे कि तुम 50 रुपए में वीडियो बेचते थे यूट्यूब का, कि जो उसको ज्वाइन करेगा उसको वीडियो देखने को मिलेगा। और रही बात 2017 वाले मामले की, तो तुम जैसे लोग तो सीबीआई को पेन ड्राइव में वीडियो डाल के देके आ पाए थे अभिनय शर्मा का। क्या तुम बाल भी उखाड़ पाए या कभी जिंदगी में भी कर पाओगे कुछ? क्योंकि जो सच्चा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शकल बता रही है कि तुम रो रहे हो। कहते हैं ना कुछ इस तरीके से बर्बाद हुए हो तुम, रहा भी कुछ नहीं और गया भी कुछ नहीं। और अगर अभी भी जो आदमी गलती करके भी सीना चोरी करे, चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो बहुत लंबा नहीं चल सकता। तुम बच्चों को इमोशनल दिखा के बेवकूफ बना के जीत सकते हो, लेकिन हम सब बच्चे नहीं है, पालने में खेलते हुए लल्ला नहीं है जो हमें बेवकूफ बना लोगे कि तुम 90% दान करते हो। पब के लाइसेंस के लिए तो तुम 4 महीने से चक्कर काट रहे हो। पब तुम्हें खोलना है, रेस्टोरेंट तुम खोल चुके हैं, लोग दारू पिलाने के शौक है तुम्हारे। बात करते हो कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो इसलिए मुंह ना खुलवाओ। बिना मतलब की बातों में कुछ नहीं रखा, खुरपे आ जाने हाथों में। भाई साहब के डायलॉग्स तो देखो, भाई साहब डायलॉग मार के कह रहे हम तो मुखर्जी नगर में इकलौता ऐसा टीचर था जो इमेज बचा के चलाया, और हम क्या कर रहे थे? वो रासलीला बचा रहे थे। मैं तो क्लास में ही जाके बता देता था बच्चों को मेरे 2-3 बच्चे हैं, और नहीं बताते तो तुम तो देवानंद हो, लड़कियां मरी जा रही थी तुम्हारे ऊपर। थोड़ा सोच समझ के तो बोलो कि देवानंद हो तुम, कि हम पहले ही जाके बता देते थे। बाकी लोगों ने तो किस किस का शोषण किया। हाँ, बाकी सारी जनता खराब है, तुम अकेले एक शरीफ आदमी पैदा हुए हो। तुमने सबसे अच्छा काम किया है, तुमने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना दिए, तुमने इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग। और बात तुम कह रहे थे कि एक आदमी ने मुझे फोन किया, क्या गलत किया था हमने? फोन करके खाली तुमसे यही तो पूछा था हमने कि भाई ये बात गलत है या सही है। तुम बोले कि नहीं तुम तो मुझे जानते हो, तुमने वहां पे भी हमें घुमा दिया। और फिर जब हमने कहा कि हम तो इस पे वीडियो बनाएंगे, हमने एक वीडियो डाला भी, हमने कहा सर ऐसे वीडियो ना बनाए, तो तुम बोले नो इशू, जस्ट एंजॉय करो। एंजॉय तुम नहीं कहा था हमने गलत क्या कर दिया? एक बात आपसे पूछ ली तो हम गुनहगार हो गए भाई। क्यों? एक मैडम ने वीडियो बनाया कि जी ऐसे टॉपर दिखा, हमने उस पर सवाल कर दिया, हक नहीं है हमारा एक नागरिक होने के नाते, और अब तुमने उसको घुमा फिरा दिया कि बिना सबूत के मत बोलो। अरे तुम बोल रहे हो भाई बिना सबूत के, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की क्या जरूरत थी? और सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके जाता? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू कर लेते। बिना मतलब में लोगों को डरा के भौकाल बना रहे हो, कोई जरूरत इसकी नहीं थी। सिंपल आते टॉपर को कहते अगर उसने गलती की है तो हाँ भाई इसने गलती की, और हमने इसको एज ए 15 लाख इनाम दिया था, और हम उस इनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। बात खत्म हो जाती वहीं के वहीं। बिना मतलब की बात है, बस मुद्दा भटकाने पे लगे हुए। दुनिया भी यही कर रही है, कुछ नहीं रखा भाई। इन बच्चों को पढ़ लेने देते हैं, इसको खत्म करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है तुमसे भी और बाकी से भी, अब जो हो गया सो हो गया। ये माफी मांगे ना मांगे,